हाँ। वन्दितु सर्वसिद्धे योगमचलमणोमङ्गलिं पते गोचाम समयपाद विनुमो सुदकेवलीमणिगं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। समयसाजी ग्रंथादिराज के सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में 349 से 355 7 गाथाओं में आचार्य देव कर्ता कर्म, कर्म के करण और कर्म का फल, इसमें व्यवहार की अपेक्षा से क्या आता है और निश्चय की अपेक्षा से क्या आता है, इसकी चर्चा कर रहे हैं। व्यवहार में सभी जानते हैं, उपचार किया गया है, कहने मात्र का है, किसी को किसी में मिलाता है। तो ये व्यवहार चलते हुए भी निश्चय से तो कर्ता और कर्म एक ही वस्तु में है और कर्म का फल भी वही वस्तु भोगती है। ऐसा वस्तु का स्वरूप है। इस वस्तु के स्वरूप को जो जानता है, निश्चय व्यवहार का समन्वय करता है, निश्चय की दृष्टि को रखकर व्यवहार को यथायोग्य समय पे गौण करके और अपना प्रयोजन साधने के लिए जो चेष्टा करेगा वो दुख से मुक्त होगा। अदरवाइज पर द्रव्य तरफ जो चेष्टा चलती जा रही है ये तो दुखदायी है, क्योंकि इसका फल ही दुख है। अपनी कल विस्तार से चर्चा यही चली थी कि निश्चय से कर्ता का कर्म क्या है, तो उसकी चेष्टा, कौन सी चेष्टा, उसकी कामना, उसकी इच्छा, उसके विकल्प, उसका राग, ये समान अर्थ में है। ये उसकी चेष्टा, उसका कर्म है और इस चेष्टा का जो फल है वो दुखी है। लौकिक उदाहरण में भी शिल्पी भी दुखी है। बाहर से भले ही कोई कहे उपचार से कि सब सुखी दिख रहा है, बट परिणाम की अपेक्षा से उसे वो करना पड़ रहा है, चाह नहीं रहा है, वो दुखी है। इतना क्या, अपने जो भावलिंगी मुनिराज होते हैं उनको 28 मूलगुण की चेष्टा भी दुखदायी श्रद्धान में भाषित होती। उनसे अपना स्वरूप नहीं जानते, चारित्र का मल है, करना चाहते नहीं है, बट अभी मन वचन काय की गुप्ति हो नहीं पा रही। शपक श्रेणी चढ़ के अपने स्वभाव में स्थिर नहीं हुआ जा रहा है, इसलिए मजबूरी में 28 मूलगुण पाला जाता है। 22 परिचय विजय आदि किए जाते हैं। करने की उपादेय बुद्धि है नहीं। साथ में श्रद्धा यही कहती है चल क्या रहा, तो उसमें मजा नहीं आता, उसमें वैसा फोर्स नहीं आता है। वे जैसा फोर्स अज्ञानी को होता है पर द्रव्य के संदर्भ में उछाल का, ऐसा फोर्स ज्ञानी को परिणामों से नहीं होता है। ये फर्क है। इसलिए उनका जो दुख है वो अज्ञानी के दुख से कुछ भी नहीं, इसलिए उसको दुख कहा नहीं जाता। दुख तो उनको भी। जो भरत जी जब बाहर निकले 60,000 वर्ष के लिए, तो राजमाता कह रही है भरत चक्रवर्ती को क्या हो गया, क्या हो गया, मतलब जाना पड़ रहा है, मजबूरी, इच्छा नहीं है। उनको वो दुखदायी लगती वो चेष्टा। सामने वाले को क्या लगेगा, देखो साहब ये दिग्विजय के लिए निकले, 10 लक्षण आ गए या अष्टानिक पर्व आ गए, देखो पाड़ाव डाल के बैठ गए, देखो कैसे वैरागी लग रहे। अरे तुम बाहर के वस्त्र आदि उनको देख के लग रहे, अंदर भरत जी के परिणामों की तरफ जाओगे तो उनको 10 लक्षण मनाना भी स्वापा नहीं है। ना उनको युद्ध करना सुहा रहा है, ना 10 लक्षण मनाना सुहा रहा है। उनको तो एकमात्र एक वस्तु सुहा रही है। अब उसमें पूर्णता से लीनता नहीं हो पा रही है। इस कमजोरी की वजह से ये बाकी के उद्योग चल, वर्तमान युग में आता है
कि 10 लक्षण में देखो 96,000 रानियां कैसे सफेद वस्त्र आदि पहन के और भरत जी आदि कैसे शोभित हो रहे, कैसा वैराग्य, सब कहने मात्र का वर्णन है, बाहर का वर्णन है, वो कोई जीव का स्वभाव नहीं। तो चेष्टा पाप की रहो या पुण्य की रहो, दोनों दुखदायी। देव पूजा गुरु उपासना भी दुखदायी है। कोई कहेगा साहब क्या करें, वस्तु स्वरूप ऐसा स्वभाव से विमुख है। देव पूजा गुरु उपासना जब करते हैं तब अपने स्वभाव की लीनता छोड़ के बाहर आना पड़ता है। इसीलिए इस चेष्टा को भी दुख का कारण था, क्योंकि इससे कर्म बंधन हो रहा है और अज्ञानी को तो अनंतानुबंध का कर्म बंधन हो रहा है। तो साहब करे कि नहीं करे, नहीं करने की बात ही नहीं चल रही। भूमिका अनुसार जैसे मुनिराज भी शुद्धोपयोग नहीं होता है, मन वचन काय की गुप्ति नहीं होती है, तो 28 मुनिगुण पालते हैं, तो वैसे ही हमें तो ये करना ही है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं। बट लक्ष्य क्या होना चाहिए, श्रद्धान क्या होना चाहिए, चेष्टा से रहित कैसे होंगे, इसकी चर्चा चली। इसलिए टोडरमल जी साहब ने जब तीसरे अधिकार में 68 पेज के आसपास होना चाहिए, मनुष्य गति के दुखों का वर्णन जब कर रहे थे, चारों गति के दुखों का वर्णन कर रहे थे, तो मनुष्य गति के दुखों में लगते हैं कि प्रत्यक्ष ये दुख भाषित हो रहे, प्रत्यक्ष वाले दुख भी इसको भाषित नहीं हो रहे, तो कहने से क्या पता चलेगा, हम और कितना करें, अब बस कर। ये वर्तमान में दुखी है। सुबह से लेके उठ के शाम तक ये जो चेष्टा चलती है, जो भी अभी बंद होगी नहीं, बंद करना नहीं, एक्सीडेंट हो जाएगा, बट ये चेष्टा है, ये कह रही है। लोक व्यवहार में जो हमें चेष्टा करनी पड़ती है, नहाने धोने से लेके, भोजन पान से लेके, आजीविका से लेके, रोटी सब्जी बनाने से लेके, जो कोई चेष्टा की जाती है, वो कह रहा है उसका फल दुख है। वर्तमान में वो चेष्टा करते वक्त आकुलता है, बराबर होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, कैसे होगा, अभिप्राय में पड़ा है, सब कहाँ कुछ ले, अरे तुम उपयोग में पकड़ नहीं पा रहे हो, हम कह रहे हैं ये सब पड़ा हुआ है। और वर्तमान में वो चेष्टा करते वक्त अज्ञान दशा है, उपादेय बुद्धि है, तो उसमें जो बंधन हो रहा है उदय में भविष्य काल में दुख देगा। तो उपाय क्या करे, चेष्टा से रही स्वभाव कैसे पकड़ में आए वो देखना चाहिए। सॉल्यूशन एक ही, रामबाण उपाय एक ही, चेष्टा से रहित वाला। इसलिए देवगति के दुखों का भी वर्णन करते वक्त टोडरमल जी साहब कहते हैं ऊपर वाले देवों को थोड़ा दुख कम है। कारण क्या, कषाय भाव कम है, बट दुख तो उनको भी, कषाय भाव जब तक है तब तक दुख है। 10वें गुण स्थान तक कषाय भाव, कषाय भाव मतलब ही चेष्टा, कषाय भाव कहो, चेष्टा कहो, इच्छा कहो, राग द्वेष कहो, कामना कहो, चले। इससे दुख है, तो इसका एक फल नहीं, और फल आकुलता से। तो वहां पे उन्होंने अच्छे से गठित करके दिखाया है कि देवगति में भी है, तो हमें वर्तमान में अगर ये हमारा स्वभाव लगता है, ये सब दिन रात की क्रिया है, तो हमें एक बार फिर से चेष्टा का प्रकरण समझना चाहिए। टोडरमल जी साहब ने जो तीसरे अधिकार में मनुष्य गति आदि के जो दुख बताए, समझना चाहिए। साक्षात ये दुखी है। 4 गति के दुखों के वर्णन है, 8 कर्म की जीव की क्या अवस्था होती है और 4 गति में दुख कैसे है, वो दोनों घटित करके दिखाए तीसरे अधिकार। पढ़ लेना चाहिए बात अच्छे से। अपने प्रकरण पे आते हैं 622 नंबर पेज पे। गाथा तो हमने अच्छे से पढ़ लिया था। चेष्टा वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ का, मुझे आगे जाने का भाव नहीं हो रहा है, बट जाना पड़ेगा। देखिए टीका में क्या कहते हैं, जैसे शिल्पी स्वर्णकार आदि कुंडल आदि जो परद्रव्य परिणामात्मक कर्म करता है। परद्रव्य परिणामात्मक मतलब परद्रव्य जो सोने का
जो भी होगी वस्तु, उसको कुंडल में जो परिवर्तन कर रहे वो हो गया पर द्रव्य का परिणामात्मक कर्म कार्य। पर द्रव्य को परिणमाया। क्या परिणमाया? रॉ सोना पड़ा था, उसमें से कुंडल बना दिए। तो वो जो पर द्रव्य परिणामात्मक कर्म करता है, हथौड़ा आदि पर द्रव्य परिणामात्मक कर्णों के द्वारा करता है। हथौड़ा आदि ये पर द्रव्य के परिणमन जो उनका चल रहा है उन कर्णों को यूज करके करता है। हथौड़ा आदि पर द्रव्य परिणामात्मक कर्णों को ग्रहण करता है। पर द्रव्य परिणामात्मक का अर्थ क्या लेंगे? ये कुंडल पर द्रव्य, उस पर द्रव्य का जो परिणमन है, हथौड़ा पर द्रव्य का जो परिणमन है, परिणति, पर्याय, वह उसकी अपनी, उसको ये करता है। कौन करता है? शिल्पी करता है। कैसे करता है? हथौड़ा आदि पर द्रव्य परिणामात्मक कर्णों को ग्रहण करता है, उन कर्णों के द्वारा कुंडल आदि पर द्रव्य परिणामात्मक कार्य करता है। और कुंडल आदि कर्म का जो ग्रामादि पर द्रव्य परिणामात्मक फल उसको भोगता है। सब जगह महत्वपूर्ण वर्ड है पर द्रव्य परिणामात्मक। त्मक का अर्थ वह बना, पर द्रव्य का परिणाम वह, उसका भाव, वो भाव क्या है? पर द्रव्य का है और उसको ये ग्रहण करता है, कर्म करता है और ग्रामादि के फल को भोगता है। ग्रामादि को भोगता मतलब, ग्रामादि को भोगता है मतलब वो शिल्पी उस कर्म को करके उसको बेच के ग्राम में बस जाता है। बस्ती में बसना, गृहस्थी में बसना, गृहस्थी में बस जाता है। कैसे बसता है? तो कुटुंब आदि की व्यवस्था करता है, कुटुंब में रहता है, भोजन पान आदि करता है, उसके फल को भोगता है। कैसे भोगेगा? वो कुंडल आदि को बेच के, धन आदि लेके घर बनाएगा, भोजन खरीदेगा, मतलब अनाज आदि खरीदेगा, भोजन बनाएगा, वस्त्र आदि खरीदेगा, आभूषण आदि खरीदेगा, प्रॉपर्टी आदि बनाएगा, जो कुछ करना है उस फल को वो गांव में बस जाता है। ग्राम में बसना उसका स्वभाव नहीं, ये तो है दृष्टांति, मैं सिद्धांत पे घटित कर रहा हूं। उसका तो आत्मा में बसना स्वभाव। बट वो कहां बस जाता? फल में क्या मिलता है उसको? वहां बस जाओ, ग्राम में बस जाओ। तो कुंडल आदि कर्म का जो ग्राम आदि पर द्रव्य परिणामात्मक फल, तो ग्राम आदि में बसना ये पर द्रव्य का परिणाम का फल है, पर द्रव्य का परिणाम है, जीव का नहीं। ग्राम में बसने से हम ग्रामवासी हो गए नहीं। क्या कह रहा हूं मैं? सनावत ग्राम में तहसील है बट ग्राम कहते, कोई फर्क नहीं पड़ता। सनावत ग्राम में बस जाने से आत्मा ग्रामवासी नहीं हो गया। क्यों? अनादि अनंत काल के लिए वो तो अपने गायक स्वभाव में ही बसता है। उत्पाद वाली पर्याय अभी कहीं भी बसने का विकल्प करे, बट वो उसका परिणाम नहीं। क्यों? सनावत में बसने के पहले कहां बस रहे थे? कोई कहते तुम इंदौर वासी हो गए, अभी कहेगा सनावत वासी हो गए, फिर पहले कहेगा पुना वासी हो गए। इससे कोई वासी होता नहीं। कहीं वास करना पर द्रव्य में ये उसका स्वभाव नहीं है। लोक व्यवहार चलेगा, हम भारतवासी है, हम एमपी वासी है, हम सनावत वासी है, हम ग्रामवासी है, नगर में बस गए, स्वभाव नहीं हो। स्वभाव तो शुद्ध स्वभाव में बसता है। ये करने योग्य सभी क्यों करे? सुखी होने के लिए करना। सब उससे सुखी क्यों होगा? क्योंकि पर द्रव्य में बस नहीं सकते, ग्राम में बस नहीं सकते, घर में बस नहीं सकते। क्योंकि बसना किसे कहेंगे? हमारी भाषा में अनादि से अनंत काल तक वहां स्थिर हो जाए तो उसे बसना कहते हैं। हम घर में स्थिर रहती नहीं पाते,
10, 20, 50, 100 साल में घर छोड़ना पड़ता है, ग्राम छोड़ना पड़ता है, ये सब छोड़ने पड़ते हैं, वस्त्र आदि छोड़ने पड़ते हैं। तो जब छोड़ना ही है तो श्रद्धा में तो रखो, इसमें बसना हमारा स्वभाव नहीं, तो किस में बसना हमारा स्वभाव है? हमारा जो अनादि निधन स्वभाव है उसमें बस जाएंगे तो वहां सुख मिलेगा। गारंटी क्या है? क्योंकि वो अपना है। सब वहां सुख नहीं रहा तो एक बार ट्राई करके देखो, स्वानुभव प्रत्यक्ष तर्क युक्ति अनुमान से निर्णय करके देखो। तुम निर्णय करके देखो पर द्रव्य का सुख तुम्हें मिला कि नहीं मिला, निर्णय करके देखो। पहले तो निर्णय करो पर द्रव्य में सुख है या नहीं है। धर्म अधर्म आकाश काल तो दिखते ही नहीं, उनके सुख होने की क्या बात है, उनका कोई काम ही नहीं। काम पड़ता है पुद्गल का, पुद्गल में भी स्कंद का काम पड़ता है। स्कंद के पास सुख है क्या? देखो, सुख रहेगा तो देगा, है ही नहीं। प्रकरण कहां से चल रहा है? दुख और सुख की चेष्टा, और चेष्टा से जो उत्पन्न हो रहा है। चेष्टा कहां करनी? स्व तरफ करनी कि पर तरफ करनी? तो पुद्गल के पास सुख होगा तो दे पाएगा। पहले है क्या नहीं नक्की करो तर्क युक्ति अनुमान से। तुम्हें लगता है कि सब त्रिकाली स्वभाव के पास सुख नहीं मिला तो आप तो कह रहे उसके पास चले जाओ। पहले तो जाना किसको है, कैसे जाना है, क्यों जाना है, सब निर्णय करना पड़ेगा। ये निर्णय करना ही तत्व विचार है, त्रैजन्य तत्व। तो क्या प्रकरण चल रहा है? पहले निर्णय करो पुद्गल से सुख मिलता है कि नहीं मिलता। पुद्गल में ले लो, सब हमें तो भाषित होता है। गर्मी में फैन से सुख मिलता है, ठंड में बॉयलर से सुख मिलता है, हीटर से सुख मिलता है, भोजन करते हैं तो सुख मिलता है। तो ज्ञानी कहते हैं 10 बार भोजन करते हो, 10 बार सुखी होते हो। तर्क से तुम निर्णय करो, 2 बार तो तुम दुखी भी हुए थे क्योंकि तुम्हारे मन जैसा नहीं बना। एक बार मन जैसा बना, अच्छा बना है, बट तुम फिर भी दुखी हो गए। अगर भोजन से सुखी हुआ जाता है तो भोजन करने के बाद फिर वापस से भोजन करने की इच्छा क्यों उत्पन्न हो? चेष्टा क्यों करते हो? सुखी हो गए, वापस भोजन करने की क्या आवश्यकता? तुम उसमें सुखी हो ही नहीं रहे हो। तुम्हें भ्रम से लग रहा है भोजन किया और सुखी हो गए, वस्त्र पहने और सुखी हो गए, आभूषण लिए और सुखी हो गए, धन कमाए और सुखी हो गए। धन कमाने से, धन अपने पास रखने से सुखी होंगे। धन जितना ज्यादा होगा उतना सुख ज्यादा है। तो तुम दान क्यों करते हो? दान मत करो। तुम उसको खर्च क्यों करते हो? खर्च मत करो। धन को जमा करके रखो। टोडर मंजी साहब ने लिया कि भाई कोई कहेगा कि अन्न ही प्राण है, अन्न का संचय करके रखेगा और अन्न को ग्रहण नहीं करेगा तो मरेगा। अन्न का ग्रहण किए बिना सिर्फ संचय करना ही, ऐसे धन का संचय करके रखोगे तो उससे सुखी होगे। तो धन को खर्च क्यों करते हो? सुख की खोज करनी चाहिए अच्छे से। ये भ्रम दूर करा रहे कि निश्चय से भैया तू चेष्टा करने से दुखी हो रहा है, निर्णय कर। ये ग्रामादि में बसना, ये तो उदाहरण भी दिया उन्होंने अमृत चंद्र देव ने। अभी सिद्धांत में नहीं, मैं सिद्धांत में लेके जा रहा हूं। तो हमारा ग्रामादि में बसना, घर आदि में बसना स्वभाव नहीं। स्वभाव तो कहीं बसा ही नहीं, ना सिद्ध शिला पे बसेगा। अभी जो अनंत सिद्ध है, सिद्ध शिला पे बसे नहीं हो। वो तो सहज ऐसा नियोग होता है कि जैसी 4 आघाती कर्म का नाश होता है तो तत्वार सूत्र जी के 10वें अधिकार में देख लेना चाहिए कि भाई ऊपर ही क्यों जाते हैं, वो आदमी क्यों चले जाते हैं, नीचे क्यों नहीं जाते, आड़ा क्यों नहीं जाते, तिरछा क्यों नहीं जाते हैं। तो उन्होंने वो एरंडी का फूल आदि बहुत सारे उदाहरण दिए, देख लेना चाहिए। बात
अग्नि की शिखा आदि के सब उदाहरण दिए। उनको कोई विकल्प नहीं मैं वहां जाके बैठ जाऊं तो मैं ज्यादा सुखी हो जाऊंगा, नरक के वहां चला जाऊंगा तो दुखी हो जाऊंगा, कुछ नहीं, जा जाना वहां। हम कहीं बसते नहीं, अभी वो अपने आत्मा में ही बस रहे। ये कहां बसता है? उसके फल में, कुंडल के फल में, नगर में बस जाता है, ग्राम में बस जाता है। ये कह रहे ग्राम में बसना, नगर में बसना अपना काम नहीं, उसका फल ये दुख वाला। बस आके गया। मुनिराज क्यों भोजन के लिए नीचे बसते नहीं, बैठते क्यों नहीं? बैठे ही गए, क्यों? सिर्फ मुनिराज ही खड़े खड़े आहार ले सकते, बाकी किसी को आज्ञा नहीं। हिल कार्य का भले हाथ में ले आहार, बर्तन नहीं रखेंगे, बट बैठ के लेना है। शुल्लक और उसको तो बर्तन भी रख रहा है, शुल्ली का। तो मुनिराज क्यों बसे? किसी ने कुछ डाल दिया, हम तो तुरंत अंतराय आई बैक निकल जाए, हमें कहीं बसना ही नहीं। एक रात्रि 5 रात्रि से ज्यादा क्यों बसते नहीं हो चातुर्मास के अलावा? कारण ही बसना ही नहीं कहीं पे। ग्रामादि में बसना ये उसका फल है। हमने ग्राम क्यों छोड़ा था? मुनि बनने के लिए। ग्राम में बसना हमारा स्वभाव नहीं, दुख का फल है वो। कुंडल आदि बेच के हम नहीं चाहिए, हम तो रमते जोगी। हम मतलब मुनिराज की चर्चा कर रहे हैं, हम तो बसे हुई ग्राम में। तो ये कह रहे हैं कुंडल आदि कर्म का जो ग्रामादि परद्रव्य परिणामात्मक फल, ये परद्रव्य का परिणाम है। परद्रव्य में बस रहे हम, जितना भी स्वभाव से विमुख होके परद्रव्य में जितना भी जाते, कहीं भी घर में बसना, ग्राम में बसना, धन में बसना, गाड़ी में बसना, ये सब बसना हमारा परद्रव्य परिणामात्मक है और उसका फल दुखदाई है। अभी ये छूटेगा नहीं, छोड़ना नहीं। श्रद्धा की चर्चा चल रही, ज्ञान की चर्चा चल रही। ज्ञान में क्या होना चाहिए, हमें बसना कहां, हमारा लक्ष्य क्या, वो निर्णय होना चाहिए। कैसे हम इन सब से परे अपने स्वभाव में बस जाए, ये प्रयास करना चाहिए। तो ये ग्रामादि परद्रव्य परिणामात्मक फल उसको भोगता है, किंतु अनेक द्रव्यत्व के कारण, अनेक मतलब एक नहीं है। वो शिल्पी अलग है, ग्राम अलग है। शिल्पी अलग है, कुंडल अलग है। शिल्पी अलग है, हथौड़ा अलग है। तो ये अनेकता है। अनेक द्रव्यत्व, द्रव्यत्व मतलब भाव। किसका भाव? द्रव्य का भाव अनेक है, एक नहीं है, अनन्य है, अन्य अन्य है। तो उस द्रव्यत्व के कारण उनसे कर्म करण आदि से अन्य होने से तन्मय कर्म करणादिमय नहीं होता, उसमें नहीं होता। हम ग्राममय कभी हुए? ग्राम में रहते हुए ग्राममय नहीं हुए। हथौड़ों को ग्रहण करते हुए भी हथौड़ोमय नहीं हुए। हथौड़े मतलब शिल्पी करता है, सीए पेन आदि ग्रहण करता है, कंप्यूटर ग्रहण करता है। डॉक्टर लोग कोई ऑपरेशन के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनको ग्रहण करते हुए भी उसमें नहीं होते, वो अनन्य होते, अन्य ही रहते हैं, तन्मय नहीं होते हैं। इसलिए निमित्त नैमित्तिक भाव मात्र से ही वह कर्तु कर्मत्व का और भोक्ता भोग्यत्व का व्यवहार है। कर्तु कर्मत्व ये कुंडल बनाने की अपेक्षा से, भोक्ता भोक्तृत्व ये ग्राम आदि को भोगने की अपेक्षा से, भोजन आदि को भोगने की अपेक्षा से, वस्त्र आदि को भोगने की अपेक्षा से। अज्ञानी ने भी और ज्ञानी ने भी वस्त्र आदि को भोगा नहीं। अज्ञानी ने अज्ञान भाव को भोगा है, ज्ञानी वस्त्र आभूषण को भोगते ही नहीं, ज्ञान की परिणति को भोगते हैं, जानने देखने को भोगते हैं। भरत जी ने ऊंचे ऊंचे आभूषण आदि को भोगा ही नहीं,
सब वही तो पहन रहे, पहनने के विकल्प को भोगा। ये मैंने पहना है ऐसा भाव ही उनको नहीं होगा, मैं भोग रहा हूं ऐसा भाव ही नहीं होगा। 84 लाख पूर्व तक, 84 लाख पूर्व में थोड़ा कम समय पकड़ लीजिए, भोजन आदि को भोगते हुए उन्होंने एक समय भी मैं भोजन को भोगता हूं, भोगने वाला हूं, ऐसा उनकी श्रद्धा हुई नहीं। शैक्षणिक दृष्टि से सरवार सिद्धि से आए थे, विकल्प ही नहीं हुआ। और हमारी हालत मतलब कितनी स्थिरता होगी परिणति में, कितना घनपना होगा परिणति में। परिणति की बात चल रही, भोक्ता भोक्तृत्व की बात चल रही, भोगते ही नहीं किसी को। पर द्रव्य को श्रद्धा मतलब ये सब सामने तमाशा चलता है। शरीर आदि में आहार आदि का ग्रहण चलता है, ये सब होते हुए भी ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण है, भोगते हुए भी नहीं भोगते, सेवते हुए भी नहीं सेवते। ये समझ में आना चाहिए। ये कहां से चर्चा चल रही है? ये बाहर की क्रिया को देख के नहीं, ये तो पुद्गल का परिणमन, उसका निश्चय से करता पुद्गल है। बाहर का निश्चय से करता उपचार से उस जीव को कहा जाएगा चारित्र के अप्रत्याख्यान के भाव की अपेक्षा से। बाकी उनके श्रद्धा के पास जाके देखो, वो तो उसको भोगती ही नहीं। ज्ञान के पास जाके देखो तो ज्ञान जान मात्रा है, शुद्ध उपयोग नहीं कर रहा, बट ज्ञान जान रहा है इसको, बस पर को पर रूप जान रहा है। उपयोग में अभी पर ही है, उपयोग में भी आहार आदि है, वस्त्र आदि है, आभूषण आदि है, जो कुछ होगा। हमारे लिए होमवर्क कैसी रहती होगी ये परिणति, खोज चलती। मति श्रुत ज्ञान में ये तो निर्णय करना है। कोई कहेगा पंचम काल में इतना थोड़ी चिंतन कर सकते, किसने बाधा की? कर सकते, आराम से कर सकते। तो वो जो समझाने वाले थे टोडरमल जी साहब, भरत जी का मैं बाद में बात करूंगा, कर नहीं पाए, इससे कुछ बताने वाले होंगे चर्चा में। परिणति को पकड़ना पड़ेगा, वो अंतर से हो गया, उसका कारण क्या, किस वजह से ऐसा हो पाया, उनका श्रद्धा उसमें क्यों लीन नहीं होती, अहम नहीं करती है, ज्ञान क्यों पर को पर रूप जानता है, वो एकत्व रूप भोक्तृत्व रूप क्यों नहीं करता है, चेष्टा क्यों नहीं होती उसकी, क्योंकि उसे अपने अनादि निधन तत्व की खबर पड़ गई। एकमात्र कारण, उसके बिना काम ही नहीं होगा। कितने भी शास्त्र पढ़ लो, कितने भी पुण्य के अनुष्ठान कर लो, जब तक उसकी प्रतीति नहीं होती, किसकी, उसकी कितने हैं पूरे विश्व में, एक ही, एक जीव के लिए एक बना, अभेद अखंड आदि आदि सब विशेषण लगा लो। वो जब तक नहीं होता है नेचुरल होगा ही नहीं, विकल्पात्मक कितना कर पाएंगे, मुझे अभी जानना देखना है, मुझे अभी जुड़ना नहीं, ज्यादा नहीं कर पाएंगे, तो विकल्पात्मक होगा, निर्विकल्प नहीं होगा। निर्विकल्प के लिए आपको ग्रंथि भेद करनी पड़ेगी, उसके लिए 3 लोक 3 काल, मन वचन काय कृत कारित अनुमोदन, समस्त अंतरंग बहिरंग परिग्रह का निरावलंबी होना पड़ेगा, चेतना चेतन समस्त, श्रद्धा और ज्ञान से। वो करे नहीं, कितनी भी बड़ी बातें करे काम नहीं होगा। बड़ी बातें करने से भले अपने को प्रसन्नता होगी, हमको बहुत धर्म आ गया है, या आसपास वाले बहुत महिमा गाएंगे, सब कितनी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बातें करने से काम नहीं होगा। परिणमन वहां होना चाहिए, वहां मतलब चतुष्कय में, वचन में नहीं। ये कह रहे हैं ये उस भोक्ता भोक्तृत्व का व्यवहार है। इसी प्रकार आत्मा भी सिद्धांत में घटित कर रहे हैं। पुण्य पाप आदि जो पुद्गल द्रव्य पर, पुण्य पाप क्या है, पुद्गल द्रव्य के परिणामात्मक है। लो
तो सब अभी पुद्गल द्रव्य के परिणाम छोड़ देवे, छूटेंगे नहीं। छठवें गुण स्थान तक बुद्धि पूर्वक किए जाते। क्यों? अभी जैसे मुनिराज को भाव आए, पीछे को अच्छे से पलोयना कर लेवे, अच्छे से देख लेवे, तो पुद्गल द्रव्य के परिणाम उपयोग वहां चला गया, बट भूमि का अनुसार करना पड़ा। ये करते हुए भी एक धारा चलेगी, क्या चल रहा है पुद्गल द्रव्य में, कब तक कब तक कब तक कब तक। सब इसमें तो हमें साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस है, कुछ नहीं आता। हमारा ध्येय ठीक है, लक्ष्य ठीक है कि हमें खोज कुछ भी करके करनी, तो नहीं आता, क्योंकि हमारे अंदर से एकदम निर्मल भावना हुई कि हमें एक बार इसीलिए ये चेष्टा से रहित, पुद्गल द्रव्य परिणामात्मक से रहित, ये क्या होगा नीचे के समझना है। तो उसमें ऐसा कुछ नहीं हो, नेचुरली हो। शुरू में थोड़ा कठिन जाएगा, क्योंकि आदत नहीं है, आदत स्वैराचार करने की, आदत बाहर में घूमने की। अभी इसमें क्या है, ब्रेक लगता है, इसमें ब्रेक लगता है। करते वक्त भी एक धारा ये चालू करनी, आदत कभी पड़ी नहीं तो थोड़ा सा डबलिंग होता है, बट डटे रहेंगे, अच्छे से पकड़ने का प्रयास करेंगे तो काम हो जाएगा। यहां डटे रहना पड़ेगा, यहां छूटना नहीं, यहां हतोत्साही होना नहीं, थोड़ा सा कर लिया हो गया, ऐसा नहीं। या तो जब तक काम नहीं होगा तो केवल यहां तक चलने वाला, क्योंकि काम बहुत बड़ा है, काम छोटा नहीं। काम कितना बड़ा है, चाहिए अव्यवहार सुख, अनंत सुख, और हम कहे चुतुर कुछ कर दिया और हमें चाहिए नहीं होगा। तो इसने क्या, इन्होंने क्या किया, अमृत क्षेत्र कह रहे पुण्य को भी पुद्गल द्रव्यात्मक, पुद्गल द्रव्य परिणामात्मक का है। पुद्गल द्रव्य के पुण्य पाप के अनुष्ठान करता। कौन से अनुष्ठान? पूरी दुनिया में जिसकी धुआंधार चल रहे, और इसी के लिए मैंने वो 205वीं गाथा की थी, पढ़ी थी कि बहुत जीव क्रियाकांड में आत्मा की प्राप्ति नहीं हो, ज्ञान में उसकी प्राप्ति होगी। 205 गाथा में यही कह, इसी में संतुष्ट हो जाता। सब हमने सब कर लिया, ये कर लिया मतलब सब, भी दान व्रत शील तप तीर्थ यात्रा आदि 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 सब। और यहां जो लिखा है ना परिणामात्मक, तो वैसे तत्व विचार में भी पना लगा हुआ है। तत्व विचार जो प्रोटोलॉजी सॉफ्ट थी, इसी की बात कर, उसके ऊपर विचार करो। कौन से? इसको पुद्गल द्रव्य परिणामात्मक क्यों कहा? पुण्य पाप के अनुसार सब जीव तो भाव कर रहा है, पता है, बट पर लक्ष्य से कर रहा है, उसको परिणामात्मक पर के संदर्भ में कर रहा है, तो उसको पुद्गल द्रव्य परिणामात्मक कह दिया। जीव के वो भाव भी, नीचे का कथन तो नीचे चलेगा, ऊपर जो उसको पुद्गल द्रव्य इसीलिए कहा हमने, व्यवहार से तो उसको पुद्गल द्रव्य कहा जाए, क्योंकि ऊपर तरफ जा रहा है। पर में अनेकता, पर में अनंत है। तो यहां क्या लिख रहे हैं? आत्मा भी पुण्य पापादि, जो आत्मा मतलब मेरी बात चल रही, अपनी बात चल रही, वो भी क्या करता है? पुण्य पापादि। ऐसे तो पुण्य पाप के अलावा कुछ है ही नहीं, बट आदि लगा दिया, फिर उसमें भेद प्रभेद बहुत है। वो जो पुद्गल द्रव्य परिणामात्मक, पुद्गल द्रव्य के परिणाम स्वरूप कर्म को करता है, कार्य को करता है, क्रिया को करता है, इसे क्या लगता है? अनादि के संस्कार है, सब मैंने गोला चढ़ा। ये कह रहे पुद्गल द्रव्य परिणामात्मक, गोला चढ़ाना अभी बंद नहीं होगा, इसकी बंद करने की जल्दबाजी नहीं, पुण्य के अनुष्ठान की बात है। ये खुश हो जा, मैंने इतने गोले चढ़ाए, मेन काम उसका नहीं हो। इसलिए कहीं कहीं इसका खंडन भी किया जाता है, भैया तो इसी में क्यों संतुष्ट होता है? किसी को लगता है सब आपको द्वेष है, भैया द्वेष कुछ नहीं, उसमें संतुष्ट होना पुद्गल द्रव्य परिणामात्मक चीज है, क्योंकि पुण्य भी उसी में आएगा, वो कर्म, वो कार्य, वो क्रिया। या ये कह रहे हैं आत्मा भी पुण्य पापादि जो पुद्गल द्रव्य परिणामात्मक,
उद्गल द्रव्य के परिणाम स्वरूप कर्म को करता है, कार्य को करता है, क्रिया को करता है। काय वचन मन रूप उद्गल द्रव्य परिणामात्मक कर्मों के द्वारा करता है। मन वचन काय के ये जो करण है उद्गल द्रव्य परिणामात्मक उनके द्वारा करता है। काय वचन मन रूप उद्गल द्रव्य परिणामात्मक कर्णों को ग्रहण करता है। ये जो काय आदि की क्रिया करते हैं हम, ये सब उद्गल द्रव्य परिणामात्मक कर्णों का ग्रहण, और ये सुबह से शाम तक चलता है। कोई कहेगा साहब नींद में भी चलता है, नींद में भी चलता है। नींद में क्या चलता है? नींद में वचन तो नहीं चलते, एग्जैक्ट तो केवल ही जानते हैं, स्थूल में तो वचन नहीं चल रहे, वचन योग, बट योग की पलटी तो अंतर्मुहूर्त में होती रहती। हम नींद में जो शरीर आदि की क्रिया इधर उधर हलन चलन करते हैं, सब चलता ही है, बंद नहीं, एक समय भी बंद नहीं। 15 योग में से कोई ना कोई योग चलता ही रहता हर समय। तेरहवें बिना श्रांत तक योग है। बट यहां मुख्यता से ये कह रहे हैं, ये काय वचन मन रूप उद्गल द्रव्य परिणामात्मक कर्मों को ग्रहण करता है और पुण्य पाप आदि कर्म के सुख दुखादि उद्गल द्रव्य परिणामात्मक फल को भोगता है। पुण्य पाप जो किए थे उनका जो फल है, उस कर्म के फल सुख दुखादि उद्गल द्रव्य परिणामात्मक फल। उद्गल द्रव्य परिणामात्मक फल मतलब ये जो भी हम फल भोगते हैं ना, अभी जैसे आम का रस आएगा, पुण्य के उदय में हम 2000 डजन रुपए का भी आम लेके आ गए। पुण्य का उदय तभी 2000 रुपये चुकता करके उस आम को खाएंगे। एक आम मान लो 100 रुपए का, 200 रुपए, उदाहरण के लिए लेगा, तो 200 रुपए का आम पुण्य के उदय में भोग पा रहा है। वो कह रहे उद्गल द्रव्य परिणामात्मक है, वो फल उद्गल में आए। मर्सिडीज को भोग पा रहे हैं उद्गल द्रव्य परिणामात्मक फल। एसी कूलर को भोग पा रहे हैं। अभी कूलर को भोगना छोड़ना कि नहीं छोड़ना हो तो तुम्हारा जानो, श्रद्धा की बात चल रही। अमृत चंद्र कह रहे हैं ये सब वो कहने के लिए उद्गल द्रव्य के परिणामात्मक फल कहे जाएंगे, क्योंकि आप किसी को किसी में मिला के हम कह रहे। नीचे की चर्चा तो अगले पैराग्राफ में करेंगे। हम जीव का फल नहीं भोग रहे। जीव का फल तो जीव द्रव्य परिणामात्मक फल क्या है? सुख, अनाकुल सुख, अव्याभात सुख। वो सुख हो नहीं रहा है, इसलिए इसको उद्गल द्रव्य परिणामात्मक फल का। किसको? 5 इंद्रिय के विषय जितने भी प्राप्त हो रहे पुण्य के उदय में, पुण्य कर्म के फल में, और पाप कर्म के फल में 5 इंद्रिय के विषय प्राप्त नहीं होते। प्राप्त नहीं होते मतलब किसी को इच्छा है, मान लो अमेरिका या कहीं घूमने जाने की इच्छा, उदाहरण के लिए, बट उसके पास उतने पैसे नहीं, उसके पाप का उदय, पुण्य का उदय नहीं, पैसे रहते तो वो भी जा सकता था। या कोई क्रिकेट की मैच देखने के भाव है 5000 रुपये का वो देखे, बट उसके पास उतने पैसे नहीं या कुछ भी कारण होगा, तो उसकी उस पाप के उदय का वो फल कि वो इच्छा तो है बट कर नहीं पा, क्योंकि उतना धन नहीं, उतना जो भी कोई आवश्यक चाहिए वो नहीं। किसी के पास धन आदि सब है बट शरीर में रोग हुआ है, वो नहीं घर के बाहर जा सकता है, घर में पड़ा हुआ है, तो ये पाप कर्म का फल उसको भोगता। और ये किसका है? उद्गल द्रव्य परिणामात्मक है, जीव का नहीं। क्यों? अगर ये जीव द्रव्य परिणामात्मक फल होने लग जावे तो सुखी कोई नहीं हो पाए। जीव द्रव्य परिणामात्मक फल मात्र सुख, मात्र सुख, समय के काम पे। उद्गल द्रव्य परिणामात्मक कहो, पर द्रव्य परिणामात्मक कहो, पर भाव परिणामात्मक कहो, चले, एक ही समान अर्थ। हम आकुलता को भोगते हैं, यही कर्म का फल है दुख। जो निश्चय के कथन में आए और व्यवहार के कथन में उसको सुख कहा जाए।
तो सुख में वो जो कुछ भी भोग रहा है और उसमें अगर आसक्त हो रहा है और कर्ता बुद्धि ले रहा है, ये सब मैंने खड़ा किया, ये जितने साधन खड़े किए, एसी कूलर, ये मर्सिडीज आदि या धन आदि या जो भी कुछ सोफा या घर गाड़ी बंगला जो भी, इसमें एक तो कर्तृत्व लेता है, इसका कर्ता मैं, स्वामित्व लेता है और इसको भोगते हुए भोक्तृत्व भाव करता है, तो कहते हैं पुद्गल द्रव्य परिणामात्मक कर रहा है सुख। ये पुण्य, पूर्व में कोई पुण्य किया होगा उससे ये सब मिले और उसमें ये आसक्ति पूर्वक जुड़ता है, तो नए खतरनाक कर्म बंद कर ले, खतरनाक अनंत अनुबंधी और मिथ्यात्व के बंद कर ले, इसे पता ही नहीं चलता। पुण्य को भोगने की कला राम भरत आदि से सीखनी चाहिए। भरत कौन से? चक्रवर्ती वाले। ऐसे तो ये भी भरत भी थे, बट वो भरत ज्यादा फेमस वो कला सीखनी चाहिए कि कैसे वो भोग अवेलेबल होते हुए भी नहीं भोगते, कैसे उनको भिन्न भिन्न भाषित हो, वो परिणामों में ही आपा नहीं उछाल, वैसे आसक्ति का भाव, स्वामित्व का भाव, भोक्तृत्व का भाव। देखिए ये शास्त्र जो प्रकरण चलता है, प्रकरण थोड़ा कठिन है। वैसे आप सब लोग पहले से स्वाध्याय इतना कठिन नहीं जा रहा होगा, बट किसी इसको अर्थ का अनर्थ कर सकता है, डिप्रेशन में जा सकता है, तो सजग रहेगा। क्योंकि अध्यात्म के लिए वैसी अपनी कैपेसिटी भी होनी चाहिए ग्रहण करने, क्योंकि ये तो सबको पुद्गल द्रव्य परिणामात्मक कह रहे, सभी चेष्टाओं, पुण्य पाप के अलावा और क्या है। 8 कर्म के 148 प्रकृतियों में कुछ पुण्य की कुछ पाप की, बाकी धर्म की कोई प्रकृति होती ही नहीं। आप समझना इसे, तो इसको बहुत आराम से शांति से ग्रहण करना। मैं भी इसलिए उदाहरण आदि शांति से समझाता हूँ। इसमें कोई अर्थ का अनर्थ करे तो बात अलग है, स्वरूप है ऐसा, और जो प्रकरण चलेगा वो मेरा काम है वैसा प्रकरण लेने। अभी कोई भी चीज चारित्र में जल्दबाजी मत करो, चारित्र का जैसे चल रहा है चलने दो, पहले ठीक से ज्ञान को ठीक करो। ये क्या कह रहे हैं, मैं क्या समझता हूँ, इसको पुद्गल द्रव्य परिणामात्मक क्यों कहते हैं, इसका फल क्यों है ऐसा, निश्चय से ऐसा क्यों है, व्यवहार से ऐसा क्यों है, ये क्या कहना चाह रहे हैं, इसके लिए थोड़ा समय निकाल। बट उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो साथ साथ में ये सब उपाय करने पड़ेंगे। उसके लिए थोड़ा सा लोक व्यवहार में अनावश्यक चीजों को त्यागना पड़ेगा, जहाँ उलझ गए, क्योंकि हम वहां भी उलझे रहेंगे, ये भी ग्रहण करने जाएंगे, टम्बलिंग नहीं होना चाहिए। वहां से थोड़ा सा कम रहेगा तो अपना उपयोग फ्री रहेगा, तो इसमें अच्छे से समझ पाएंगे, चिंतन कर पाएंगे, इसको ग्रहण कर पाएंगे, सब आराम से काम हो जाएगा। ऐसे साथ साथ में करना चाहिए, नहीं तो वहां पे भी स्पीड चल रहा है, यहाँ पे भी स्पीड नहीं लेने चाहिए, दोनों गाड़ियों का मतलब ठीक से जमना चाहिए। आराम आराम से आराम आराम से करना पड़ेगा। ऐसा ये काम मेरा क्यों है, क्योंकि इसका कोई नेगेटिव भी ले सकता है। तो ये कह रहे हैं, ये कर्म के सुख दुखादि पुद्गल द्रव्य परिणामात्मक फल को भोगता है, परंतु अनेक द्रव्यत्व के कारण ये एक द्रव्य में नहीं हो पाए, अनेक द्रव्यत्व होने के कारण उनसे अन्य होने से तन्मय नहीं होता। वो कभी भी आत्मा कभी भी सोफे से तन्मय नहीं हुआ, आत्मा कभी एसी से तन्मय नहीं हुआ, आत्मा कभी धन से तन्मय नहीं हुआ, आत्मा कभी शरीर से तन्मय नहीं हुआ, आत्मा कभी और अन्य कोई भी चीज तन्मय नहीं हुआ। दोनों अनेक ही रहे। वो जितना भोगना है भोगता है। मान लो 100 साल की आयु, 100 साल में मान लो पुण्य पूर्व में बहुत किया था, और पुण्य मतलब सोने के चम्मच में ही उत्पन्न हुआ मान लेते, जन्म को आया सोने के चम्मच से ही दूध पी रहा मान लो, और अंत तक रहा, बाद में यहां से छोड़ता है, और मान लो आसक्ति से और कोई दुर्गति में चला जाता, मान लो। वो उनका जब भोग भूमि जैसा तो कोई नियम नहीं, भोग भूमि से नियमादेव में जाएंगे। अब इसने आसक्ति से भोगे 100 साल में पुण्य को, तो उसमें पाप बंध के, आयु बंध के समय में दुर्गति के बंध कर लिए मान। तो ये तो अनेक द्रव्यात्मक था, ये तो सब सोने का चम्मच वम्मच सब ही छोड़ गया, सोफा वोफा जो कुछ था इधर ही छोड़ पाया। मरकट पे लेके जाते शरीर को जला देते, वो तो राग भी इधर ही रह जाती, दुआ हुआ हो गया खत्म हो जाना, ये तो चला गया कभी।
इसके परिणाम थे ही नहीं। इसने भ्रम से लगा साहब देखो मैं सोफे को भोग रहा हूं, अभी सोफे को छोड़ना, एसी को छोड़ना, अभी जल्दबाजी, पहले निर्णय, यह पुद्गल रहे, सुख के फल को भोगने की बात चल रही। तो ये अनेक द्रव्य तो कर्म से अन्य होने से तन्मय नहीं है, और तन्मय नहीं इसलिए फटाक से छोड़ दे। कार्बन शरीर से भी तन्मय नहीं है, क्यों? शपक श्रेणी चढ़ के केवल ज्ञान प्राप्त करके अगाति कर्मों का नाश करे तो वो भी जुदा जुदा हुए, तब जाना हमने जुदा जुदा थे। कार्बन और तेजस शरीर में थोड़ी तन्मय, ठीक है, अनादि से वो शरीर लगाओ, अब वो तो बाद में देख लेंगे कैसा होता है वो शरीर, वो भी तन्मय नहीं। तन्मय तो मात्र सही मायने में अनंत गुणों का समरूप द्रव्य ही तन्मय, पर्याय तो एक समय के लिए तन्मय, फिर से उसका व्यय हो जाता है, फिर नई पर्याय होती, फिर नया उत्पन्न, नया चलता है। दृष्टि पर द्रव्य और पर्याय से छूटनी चाहिए, और दृष्टि घन होनी चाहिए द्रव्य में। किसी ने चिद विलास पढ़ा नहीं होगा, दीपचंद जी साहब का पढ़ना चाहिए, कई प्रकरण बहुत अच्छे भी हो, सामान्य शास्त्रों में मिलेंगे नहीं, उन्होंने अनेक प्रकरण घटित करके दिखाया अच्छे से। द्रव्य गुण पर्याय के संदर्भ में अच्छे प्रकरण दिए। नहीं समझ में आती विवक्षा तो चर्चा कर सकते साधनों के साथ में, बट ऐसी कुछ पढ़ने चाहिए अध्यात्म के संदर्भ। तो कहने की बात क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पे ये निमित्त तन्मय नहीं हो पाए, इसलिए निमित्तिक नैमित्तिक भाव मात्र से ही वह कर्तृत्व कर्मत्व को भोक्ता भोग्यत्व का मात्र निमित्त नैमित्तिक से है। किसी ने मतलब संसार में कोई भी इनको भोग नहीं रहा है, व्यवहार से भोग रहा है, व्यवहार से कर रहा है, ऐसा कहने में आता। मतलब अभी प्रतीति करने का प्रयास करना, जल्दबाजी मत करना। दुकान के हम करता है, व्यापार के हम करता है, या हम भोजन के भोक्ता है, ये व्यवहार का कथन है निमित्त नैमित्तिक से। अभी अभोगने वाला तत्व की तरफ से लक्ष्य देंगे तो हमने किसी को भोगा ही नहीं, किसी को किया ही नहीं। पुद्गल को तो कभी भी भोगा नहीं है, अज्ञान को भोगा, भ्रम को भोगा, मोह को भोगा। बाकी मोह मतलब अपनी जीव की परिणति है, वो दूर करने के लिए सब समझ रहे। आगे के पैराग्राफ में क्या कहते हैं चर्चा करें।